फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश दहिया। आप सभी को शुभ नमस्कार। आज वीडियो पर मेरा प्रथम दिवस। मैं आपको गणित विषय के बारे में मुख्य बातें बताऊंगा। विस्तार से इनका अध्ययन करते हुए आप रेगुलर इसको लाइक करें, कमेंट करें। गणित कहाँ से प्रारंभ होता है, इसमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो नाम दिए गए हैं, ये क्यों इनका नाम पड़ा है। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो संख्या एक से प्रारंभ होती है, एक से लेकर के अनंत तक ये चलती रहती हैं। और पूर्ण गणित के अंदर जीरो जब समावेश नहीं होता है तो गणित में हम संख्याओं का अंकन नहीं कर सकते। इसलिए जीरो को शामिल करते हुए हम संख्याओं को पढ़ते हैं तो वो पूर्ण संख्या में आता है। तो पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती हैं, जो कि सबसे छोटी संख्या होती है। प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होती है, जो कि सबसे छोटी संख्या होती है। अब इनको अलग अलग से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या होती है। इनको अंग्रेजी का बड़ा अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। और अनंत संख्याएं जो है ये डॉट डॉट से ही दर्शाई जाती हैं। अब प्राकृत संख्याओं के समूह को अंश से प्रदर्शित करते हैं। ये 1, 2, 3 डॉट डॉट दर्शाया गया है। इसके गुण जो है वो नंबर 1, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। नंबर 2, प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। नंबर 3, प्राकृत संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या में से यदि एक घटाएं तो पिछली संख्या यानी पूर्ववर्ती प्राप्त होती है। नंबर 4, प्राकृत संख्याएं अनंत हैं, अतः सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं लिखी जा सकती। नंबर 5, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक में से एक घटाने पर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है, अर्थात प्राप्त संख्या 0 यानी शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। आगे अब हम बिंदु से इसको विस्तार से देखेंगे। नंबर 1, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या। नंबर 2 में प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जैसे 5 + 1 = 6। ये 6 जो है ये प्राकृत संख्या प्राप्त हुई। नंबर 3 में प्राकृत संख्या एक को छोड़कर, एक को छोड़ दीजिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या में से यदि एक घटाएं तो पिछली संख्या यानी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 8 में से 1 घटाएंगे 7 प्राप्त हुआ। ये 7 संख्या जो है ये 8 से पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हुई है। नंबर 4, प्राकृत संख्याएं अनंत है, अतः सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं लिखी जा सकती। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से ये निरंतर ये बढ़ती चली जाएंगी और अंतिम संख्या नहीं लिखी जा सकती। नंबर 5, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक में से एक घटाने पर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है, अर्थात प्राप्त संख्या 0 यानी शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1,
एक में से एक को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होता है। ये 0 संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, बल्कि ये पूर्ण संख्या में आती है। प्राकृत संख्याओं के बारे में हमने अभी पढ़ा है, अब पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्याएं जहां 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलती हैं, वहां 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 जब इसमें शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याओं में पढ़ा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। 1 के पहले 0 लगा देते हैं तो ये पूर्ण संख्याओं में ये आता है, और इस प्रकार से सबसे छोटी ये पूर्ण संख्या पढ़ी जाती है। अब इसके गुण धर्म जो हैं वो देखिए। सबसे पहला गुण धर्म कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल 1 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 9 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल, अब इसको ये पूर्ण संख्या होगी, ये पूर्ण संख्या होगी। इसी क्रम में आगे 2 पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन यानी घटाना 1 पूर्व संख्या हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैसे देखिए कि 0 - 2 और ये जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब जैसे 6 - 0, ये एक पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसके बाद 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 5 × 2 10, 4 × 5 20, 3 × 0 0। इस प्रकार से 10, 20 और 0 ये सभी पूर्ण संख्याओं में आता है। इसके बाद 2 पूर्ण संख्याओं का भागफल एक पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसमें जैसे 8 और 9 ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। 16 भाग 4, 16/4 बराबर 4। इस प्रकार से 0 भाग 6 ये पूर्ण संख्या है, और 8/9 ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब 0 द्वारा जो विभाजन करेंगे उसमें देखिए 5/0 ये अपरिभाषित है। इसको परिभाषित नहीं कर सकते, यानी भाग नहीं लगाया
जा सकता, इसलिए इसको अपरिभाषित कहते हैं। पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। थैंक्स। अब हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आप कितना समझ पाए हैं इसको कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम आगे जो भी कमी रही हो उसमें सुधार कर सकें। थैंक्स।